हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। और आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो आज हम समझेंगे मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सोशली मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को जल्दी से। देखो, मार्जिनलाइजेशन किसको बोलते हैं? आपने कभी देखा होगा कि जो आपकी जैसी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, आपकी सोसाइटी में हिंदी बोलते हैं सभी लोग। ठीक है, अब कोई साउथ से आ जाता है, ठीक है, जिसको तमिल आती है। अब आप उसकी बातों को नहीं समझ पाओगे, आप उसके लाइफस्टाइल को नहीं समझ पाओगे। वो खाता क्या है, वो अलग तरीके से खाना खाता है। उसका खाने जो मतलब चावल वगैरह जो भी चलता है, नीचे डोसा इडली वैसे तो सबको पसंद है। ठीक है, तो लोगों का ना उसका जो लाइफ स्टाइल है ना वो थोड़ा सा अलग लगेगा। ठीक है, अब वो धीरे धीरे सोसाइटी में रह के उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन बन जाएगा। लोग बोलेंगे ये तो हमसे अलग है, हम तो इससे बात नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी धारणाएं बना के रखेंगे लोग। ठीक है, ये हमारे जैसा नहीं है। ठीक है, जिसकी लैंग्वेज अलग होती है, जिसके कस्टम्स अलग होते हैं, जिसका रिलीजियस अलग होता है। ठीक है, और वो हमारे सामने मिनॉरिटी आ जाए। ठीक है, जैसे हमारी सोसाइटी भरी हुई है जहाँ पर हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब उन लोगों को फील होने लगेगा कि भाई हम तो क्या है, अलग है सोसाइटी से। धीरे धीरे उनको भी लगने लगेगा। तो ऐसे ही हमारी सोसाइटी के अंदर होता है। ठीक है, कुछ ऐसे रिलीजियस होते हैं, कुछ ऐसे कल्चर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी में होते हैं। ठीक है जी, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मिनॉरिटीज में होते हैं, जिनकी लैंग्वेज अलग होती है, जिनके कस्टम्स अलग होते हैं, जिनका रिलीजियस अलग होता है। ठीक है, अब सोसाइटी में क्या बना हुआ है, स्टीरियोटाइप बना हुआ है, ये तो हमसे अलग है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको फील कराते हैं कि आप तो मार्जिनलाइजेशन हो, क्योंकि वो लोगों को जो सोशल स्टेटस होता है वो कम कर दिया जाता है। ठीक है, वो पुअर होते हैं। अब वो पुअर क्यों होते हैं ये सब हम पढ़ने वाले, तो दिक्कत नहीं लेने का। ठीक है, अब जो कुछ कम्युनिटीज होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी होती है जो कि रिसोर्सेज को असेस नहीं कर पाती है। उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, इतनी राइट्स नहीं होती है जितनी हम लोगों के पास है। ठीक है, उनको नहीं पता, वैसे तो होती भी उनके पास है, इक्वल राइट्स है सबके के पास। ठीक है, तो जो सोसाइटी के अंदर डोमिनेंट सेशन है ना, उसके पास क्या है, उसके पास अपना जमीन भी है, वेल्थ भी है, बेटर एजुकेशन भी है, और पॉलिटिकली वो पावरफुल भी है। तो वो क्या करते हैं, उन लोगों के ऊपर अपना डोमिनेशन बना के रखते हैं। ठीक है, तो सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं जो उन लोगों को फील कराते हैं कि वो क्या है, बिछड़े हुए हैं। ठीक है, वो अलग है, वो हमारे जैसे नहीं है। तो ये सभी फैक्टर है। ठीक है, तो हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। ठीक है, एक बार एक टीवी चल रहा होता है, तो दो बच्ची होती है, वो अपने दादू से बोलते, दादू हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो ये आदिवासी होते हैं इनको डांस करते ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रिपब्लिक डे पे परेड चल रही है टीवी के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पर ये बात कर रहे हैं, उसको देखते देखते बोलते हैं, दादू ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ही आदिवासी इसको नाचते हुए दिखाया जाएगा, ऐसा क्यों है कि ये पूरे टाइम नाचते ही रहते हैं? तो इनके दादू बोलते हैं कि बेटा इनको इतना कुछ जानकारी नहीं है आदिवासी के बारे में। आदिवासी बहुत बड़ा रिच है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ है उसके बारे में, लेकिन इनको जानकारी नहीं है। जितना ये जानते हैं, इनको लगता है कि वो डांस करते रहते हैं, तो हमेशा वो ऐसे ही दिखाते हैं इनको। ठीक है, तो बताते हैं कि हम भी पहले आदिवासी थे। वो बोलते हैं कि पहले हम भी रहा करते थे। तो अपने यंग टाइम की बात बताते हैं कि पहले हम कहाँ पे रहते थे, गाँव में रहते थे, उड़ीसा गाँव में। ठीक है, तो वो अपनी पूरी स्टोरी बता रहे जब वो यंग थे। तो बोलते हैं हम एक बहुत प्यारे गाँव में थे। तो होता क्या है, जंगलों में रहते थे, हमारे पास अपना खुद का जमीन था। ठीक है, और हम बहुत ही ज्यादा कनेक्ट थे किसी फॉरेस्ट से। ठीक है, अब वो बोलते हैं सडनली क्या होता है कि कुछ आते हैं हमारे पास कंट्रैक्टर। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिशियली कंट्रैक्टर आते हैं, जो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से नहीं रह सकते। ठीक है, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हारे पास हक नहीं है। ये पूरा हमने इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, पूरी जो जमीन है अब ये हमारी हो चुकी है, तो तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी वहां पर मिले हुए थे। अब ये क्या बोलते हैं कि दादू आप कैसे सरवाइव कर पाए? तो बोलते कि बेटा क्या होता है कि हमारा लैंड तो हमसे ले लिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं वो हमारे साथ, हमको क्या करते हैं, थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट वहाँ से फॉरेस्ट से कुछ भी स्टार्ट कर रही है, माइनिंग इंडस्ट्रीज जो भी वो खोल रही है, तो ऐसा तो है नहीं उन लोगों को सीधे वहाँ से निकाल देगी। तो बोलते हैं कि हमको कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं,
अर्बन एरिया में आते हैं, सिटीज में आते हैं और फिर वहां पर जमीन खरीद लेते हैं, ठीक है, और वहां पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ, उनसे उनकी पूरी पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड, ठीक है, जिससे वो कमाते थे, उनको एजुकेशन नहीं पता, उनको नहीं पता कंपनी में कैसे काम करना है, उनके अंदर वो स्किल नहीं है, वो हमेशा जंगलों में रहे हैं, वो फॉरेस्ट से कनेक्ट हुए, तो धीरे धीरे उनका जमीन ही नहीं, उनकी लाइवलीहुड भी उनसे छीन ली जाती है, ठीक है। तो बोलते कि कंपनी वाले हमको क्या कर लेते, हायर कर लेते और 10 फिर हम वहां पर काम करते हैं और काम करके जैसे तैसे हम चला लेते हैं, ठीक है, अपने घर को। तो वो अपनी पूरी स्टोरी बता रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमको जो पैसे मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं, 30 एकड़ जमीन थी जिसके हमको कुछ ही पैसे मिले, और वो धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो गए, सिटीज में हम आए और बहुत ही मतलब बहुत कुछ हमने फेस करा अपनी लाइफ में, और कुछ लाइवलीहुड भी नहीं था, रेंट पर रहना स्टार्ट करा था, ठीक है। तो वो बोलते कि ये सारी चीज़ें थी और लोग भी हमारे साथ कुछ मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते थे क्योंकि हमको हिंदी नहीं आती थी। वो बोलते थे मेरी लैंग्वेज संथाली थी, ठीक है, और लोग हमसे इतना बात नहीं करते थे, लोग दूर रहते थे, तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था वो हमारे लिए, ठीक है। तो बोलते कि दादू बट मेरे को तो आती है, ठीक है। वो बोलते दादू मेरे को तो आती है क्या इंग्लिश, क्योंकि वो बोलते हैं बेटा तुम बचपन से ही पहले से यहीं रहो। अब क्या है कि वो तो आ गए थे उस टाइम पर, लेकिन उनके बच्चे तो शहर में रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो ट्राइबल्स है वो जंगलों में ही रहेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो सिटीज में आते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि आपने इससे देखा कि जो दादू है उनको कितनी चीजें फेस करनी पड़ी अपनी लाइफ में, कितनी डिफिकल्टीज फेस करी। दादू के अलावा भी काफी ऐसी सिमिलर स्टोरीज है, काफी मिलियन लोगों की स्टोरीज है आदिवासी की जो कि ये चीज फेस करते हैं, ठीक है। इनके साथ अच्छा नहीं होता है क्योंकि इनका जमीन भी क्या कर लिया जा रहा है। अब आप अपने घर में रहते हो, आपको अपने गांव से बहुत प्यार है, आपको बहुत पसंद है, लेकिन कल को कोई कंपनी वाला आ जाए और बोले कि आपको यहाँ से नहीं रहना है, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा और हम आपको पैसे दे देंगे, आप वहां कहीं भी जाकर रह लो, क्या आप मान जाओगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि आपको अपनी जमीन से प्यार है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि इनके पास इतनी स्किल भी नहीं होती है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, कल को जाइए सिटीज में तो काम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आदिवासी होते कौन है? आदिवासी लिटरली ऐसा मतलब नहीं है कि जो डांस करते रहेंगे, जो कबीला में रहेंगे, नहीं, जो पहले से ही फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ठीक है, जो पहले से ही जंगलों में रहते हुए आ रहे हैं, उनको कहते हैं आदिवासी। अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो 8%, ठीक है, 100 में से 8% लोग हैं जो कि आदिवासी है, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी माइनिंग इंडस्ट्रियल सेंटर खोल दिए जाते हैं, जैसे कि आज के टाइम पर भी है, जो आदिवासी का एरिया था वहां पर क्या कर दिया है, माइनिंग स्टार्ट कर दी है। इंडस्ट्रियल माइनिंग क्या होती है कि कभी भी कोई रिसोर्स निकालना हो, आयरन निकालना हो, और निकालना हो, तो उसके लिए खुदाई करनी पड़ती है ना, अब वो तो जंगलों में ही मिलेगी, ठीक है। तो वहां पर माइनिंग स्टार्ट करने से पहले उन सभी को हटाना पड़ेगा। तो क्या करा जाता है, वहां पर ये सभी सेंटर बनाने के लिए उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, ठीक है। और आदिवासी ऐसा नहीं है कि एक ही और आदिवासी की अगर हम बात करें तो आपको अलग अलग दिख जाएंगे, अलग अलग ग्रुप में दिखते हैं। 500 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है किसके, आदिवासी के। आदिवासी अलग अलग स्टेट में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट में रहते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सभी में आपको आदिवासी मिल जाएंगे, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके अंदर बहुत ज्यादा आपको पॉपुलेशन में कौन दिखेंगे, आदिवासी, जो कि जंगलों में रहते हैं। उनका मतलब बहुत ही ज्यादा हित होता है ना, जो प्यार होता है ना, वो जंगल फॉरेस्ट से होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से होता है, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर बात करें तो उड़ीसा के अंदर हम देखते हैं कि 60% डिफरेंट हमको अलग अलग ट्राइबल ग्रुप मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही आपको ग्रुप मिलेगा, खाली उड़ीसा की बात कर रहे हैं कि उड़ीसा के अंदर 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। बहुत ही अलग होता है इनका क्या कल्चर। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में हम इतने चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वुमेन्स को हमेशा आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनके साथ इनक्वालिटी होती है। हमारी सोसाइटी में कितनी हायरार्की बनी हुई है, तो इनके यहाँ पर हायरार्की नहीं होती है। वुमेन हो, मैन हो, इसको इक्वली माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इक्वालिटी होती है। देखे जा रहे हो कब का वो अपना कल्चर पहले से ही अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और वहाँ पे इक्वालिटी है, कोई हायरार्की नहीं होती है, ठीक है। कितना मतलब बहुत बढ़िया है यार,
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको एक रिलीजियस में मिलेगा, या आपको अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस करते हुए दिख जाएंगे। इस्लाम धर्म में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, हर एक अलग अलग रिलीजियस के अंदर आपको ट्राइबल ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और नेचर से काफी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये पूजा करते हैं एनिमल्स की, रिवर्स की, फॉरेस्ट की, ठीक है, इन सब की ये पूजा करते हैं। आदिवासी जो कि काफी रिलीजियस से क्या है, इन्फ्लुएंस है, जैसे कि शक्ता, बुद्धिस्ट, विष्णु भक्ति, ठीक है, इन सभी से ये क्या है, इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अपना जंगलों का ही पूजा करते हैं, ये विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं, ये बुद्धिस्ट को भी मानते हैं, ठीक है। तो ये जंगलों में रहते हैं, बस इतना फर्क है कि ये जंगलों में रहते हैं, ठीक है जी। हाँ, जगन्नाथ कल्चर अगर उड़ीसा के अंदर देखे तो ये उस चीज को भी क्या करते हैं, उस चीज को भी मानते हैं, या फिर उस चीज को भी मनाते हैं, ठीक है, उस कल्चर को भी मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। शक्ति, तांत्रिक, तांत्रिक नहीं होता, अंतर मंतर जंतर पंतर, ठीक है, वो वाले ट्रेडिशन को भी मानते हैं बंगाल और असम के अंदर, ठीक है। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आपको काफी ट्राइबल ग्रुप दिख जाएगा, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा ब्रिटिश के टाइम पर काफी क्रिश्चियंस आते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन वगैरह प्रमोट करते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आदिवासी की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, इनकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि अभी अभी बनी है, बहुत काफ़ी टाइम पुरानी लैंग्वेज है। संथाली जो लैंग्वेज है सबसे पुरानी लैंग्वेज है, और बहुत ज़्यादा लोग जो ट्राइबल ग्रुप है इसको बोलते हैं, ठीक है। लार्जली ये जो लैंग्वेज है बोली जाती है, ठीक है। अब आदिवासी को लेकर ना सोसाइटी पहले से एक धारणा बना के रखती है, एक स्टीरियोटाइप बना के रखती है कि ये तो ऐसे ही होते होंगे। जैसे आपने देखा ना वो रैली परेड निकल रही थी, उसके अंदर सिर्फ उनको डांस करते ही दिखाया जा रहा है। तो सोसाइटी ना पहले से अपनी बना के रखती है, माइंड में एक सोच बना के रखती है कि हाँ, अगर हम इनके सामने जाएंगे तो ये तो हमको खा जाएंगे, ये तो शेर को भी मार देते हैं, हमको भी मार देंगे, ये तो हमें तीर मार देंगे, वो कर देंगे। मतलब पहले से ही कुछ ना कुछ बना के रखा है यार, ठीक है। इनको बैकवर्ड माना जाता है, बोलते बहुत पुरानी सोच है इन लोगों की। ऐसा कैसे, ठीक है। बोला जाता है कि इनके पास इतना एडवांस नहीं होते, लैक ऑफ एडवांस होता है, ठीक है। बिलीव करते हैं कि इनके पास न्यू आइडियाज नहीं होते, और पहले से ही ये कुछ चेंज नहीं करते अपनी लाइफ में, उन्हीं पुराने और रीति रिवाज को से जी रहे हैं, ठीक है। तो काफी धारणाएं हमारी सोसाइटी ने इनके बारे में बना के रखी है, जिससे क्या होता है, बस लड़ाई होगी और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आदिवासी को ना डेवलपमेंट से काफी कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे देखा उन लोगों ने कि वहां पे इंडस्ट्रीज बनी थी, तो उन लोगों को क्या करना पड़ा, डिस्प्लेस करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मेटल और आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड, ठीक है, जो भी इतनी महंगी महंगी चीजें होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गया, हनी, जो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, सारी चीजें जंगलों में होते हैं, ठीक है। सभी क्या होते हैं, जंगलों में होते हैं। और तो क्या होता है कि जो पहले जो राजा हुआ करते थे वो इन लोगों के ऊपर डिपेंड होते थे, ठीक है। तो पहले इनकी जो जड़ी बूटी होती थी ये ही देते थे राजा को लाकर। लेकिन जब हमारे यहाँ पर आती है कौन, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, जब वो कॉलोनी बना के रखती है हमको, तो वो क्या करते हैं, काफी इंटरफेयर करते हैं, इन लोगों की यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो इनके फॉरेस्ट थी, इनका खुद का कंट्रोल नहीं होता है इनके ऊपर, ठीक है। धीरे 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 बेचारे काफी कुछ फेस करते हैं, और वहां से उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। इनका जो लैंड होता है, इनके जो फॉरेस्ट होते हैं, अब उनका खुद का कंट्रोल नहीं रहा है वहां पर, ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और ये सारी चीजें बहुत सारे ट्राइबल्स को फेस करनी पड़ी है। 50% ऐसे ट्राइबल ग्रुप है जिनको डिस्प्लेस होना पड़ा है माइनिंग प्रोजेक्ट के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब ब्रिटिश रहा करते थे तभी उनको डिस्प्लेस होना पड़ा है, इंडिपेंडेंस के बाद भी काफी लोगों ने फेस करा है। 50% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि डिस्प्लेस होकर आई है, ठीक है, वहां से उठकर आकर कहीं और आके बसी है, ठीक है। क्यों, माइनिंग प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। 79% ऐसे पर्सन है जो कि डिस्प्लेस हुए कहां से,
से? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, झारखंड से, ठीक है, जो कि ट्राइबल्स थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डैम बना था वहां पर, ठीक है। डैम पता है ना आपको क्या होता है? तो डैम बनाता है ना, तो उस वजह से क्या होता है, इनको हटा दिया जाता है। ये क्या होते हैं, नदी के किनारे रहते हैं जंगलों में, तो बोलते हैं कि हम यहाँ पर डैम बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पानी ना वहां पर भरने लगेगा, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनको ना वहां से हटना पड़ता है क्योंकि वहां पर फ्लड आ सकता है, ठीक है। अब सोसाइटी भी, जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी डेवलपमेंट का सोचती है एक टाइम के लिए, लेकिन इन लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है। इनको अपना लैंड भी लूज करना पड़ता है और इनके पास अपना लाइवलीहुड भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ पे, सिटीज में काम के लिए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हमको निकाल दिया है वहां से, अब तो हम रोड पर ही बैठ कर जिएंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अब काम की खोज में जाएंगे। और फिर क्या करते हैं, इनको कंपनी वाले हायर कर लेते हैं और बहुत ही कम पैसा देते हैं और रातों रातों 8-8 9 घंटे इनसे काम कराते हैं, लेकिन पैसा कम देते क्योंकि इनको नहीं पता यार कितना पैसा लेना है, ठीक है। तो उससे क्या हो पाता है, अब ये आ जाते हैं साइकिल ऑफ पॉवर्टी के तहत, ठीक है। अब उससे उसे धीरे 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 पॉवर्टी में बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, इनके बच्चे जो होते हैं वो माल न्यूट्राइज होते हैं, माल न्यूरिस्ड होते हैं, ठीक है। उनको अच्छा खासा खाना नहीं मिलता है क्योंकि क्या है, पॉवर्टी में आ चुके हैं, घर बार सब छिन गया है, लाइवलीहुड छिन गया है, ठीक है। और लिटरेसी रेट भी काफी कम होता चला जाता है, ठीक है। तो क्यों हो रहा है बताओ मुझे? आदिवासी को डिस्प्लेस करना पड़ा है अपने लैंड से, बहुत कुछ खोना पड़ा है। जहां से वो कमाते थे, ये एग्रीकल्चर करते थे, अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, खुश थे अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन सब कुछ खोना पड़ता है उन प्रोजेक्ट्स की वजह से। देखा है कितना सब कुछ फेस करते हैं, और हम क्या बना के रखते हैं, स्टीरियोटाइप। वाह जी वाह सोसाइटी। अब कुछ मिनोरिटीज की बात करते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आदिवासी से ही हमेशा मार्जिनाइज होती है, कुछ मिनोरिटीज में, जैसे मिनोरिटीज क्या होते हैं, 100% अगर हम बात करें पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी के अंदर, तो उसमें से 60% या 80% क्या है, हिंदू है, ठीक है। 10% कोई अदर कल्चर लगा लो, कोई 5-6% 14% मुस्लिम लगा लो, तो सबसे कम कौन होगा, जो कम होंगे, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन कम होगी वो होगी मिनोरिटी। जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जिस रिलीजियस की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, लैंग्वेज में ज्यादा होंगे, जिनके जैसे हिंदी ज्यादा बोलते होंगे, तो मेजॉरिटी में आ जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट में बोला जाता है कि मिनोरिटीज को सेफगार्ड किया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, लेकिन सोसाइटी के दिमाग को कौन चेंज कर सकता है, वो तो कोई नहीं जानता, ठीक है। अब क्या होता है, ये इशू होता है पावर का, इनके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, इनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है कि इनको मेजॉरिटी से, ठीक है, जो मेजॉरिटी वर्क है, कहीं उनके ऊपर अपना डोमिनेंट ना बना कर रखे कि हम तो हिंदू लोग रहते हैं, तुम अपना यहाँ पर कल्चर नहीं रख सकते, ठीक है, तुमको भी हमारे जैसा बनना पड़ेगा। ऐसे क्या करते हैं, काफी लोग उनके ऊपर डोमिनेंट बना के रखते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए उनको क्या प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है, और उनको इनसिक्योर फील होता है, ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या करता है, बचाता है। हमारे यहाँ पर कल्चर डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और जस्टिस भी हर एक इंसान को इक्वली मिलेगा, ठीक है। अगर किसी इंसान की फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है तो वो सीधा कोर्ट जाएगा। अब हम एक कम्युनिटी को लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मिनोरिटीज की बात की, तो ऐसे ही मुस्लिम जो रिलीजियस है वो इंडिया के अंदर क्या है, मिनोरिटी के अंदर माना जाता है। 14% क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन है किसके अंदर, हमारी भारत के अंदर, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी है 14%। तो ऐसे ही मुस्लिम के जैसे भी काफी कम्युनिटी है जो कि कम है मिनोरिटीज के अंदर है, ठीक है। अब इनके साथ क्या है कि देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक चीज है, पक्का हाउस। हिंदू के पास कितना है, हिंदू कम्युनिटी के पास 65.4, मुस्लिम के पास 63, क्रिश्चियंस के पास 69, सिख के पास 91। तो देख रहे हो कि सबसे कम किसके पास है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हिंदू 75, मुस्लिम 67 एंड देन क्रिश्चियन 86 और सिख 96। तो आप देख रहे हो ना, है ना, तो वो इक्वली असेस नहीं कर पा रही चीजों को, तो उससे क्या होता है, पॉवर्टी होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना जानना चाहती है क्यों इन लोगों को
हमेशा मिनोरिटीज को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। क्यों ये पॉवर्टी में क्यों आते हैं, रीजन क्या है? तो गवर्नमेंट इस चीज को जानने के लिए कमेटी बनाते हैं 2005 के अंदर, जिसके चेयरमैन होते हैं जस्टिस राजेंद्र सज्जर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जानते हैं, एग्जामिन करते हैं इनके सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन स्टेटस को, किसको? मुस्लिम कम्युनिटी को। ठीक है, तो 2005 के अंदर ये सब जानकारी लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो वो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी के स्कूल जाते हैं, एजुकेशन नहीं असेस कर पाते। दूसरे ये बोलते हैं कि जो इनके कस्टम और प्रैक्टिस है ना वो इनको अलग बना देते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनकी जो कस्टम प्रैक्टिस होते हैं, बोलते हैं जो वुमेन्स होती है बुर्का पहनती है, जो मेंस होते हैं वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, सिर पर कैप पहनते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन लोगों की आइडेंटिटी है, किसलिए? मुस्लिम्स की आइडेंटिटी होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी क्या करती है, इनको अलग नजरिए से देखती है। उनको जब तक वो मतलब अगर कोई सिंपल कपड़े पहनेगा तो किसी को क्या पता ये कौन सी कम्युनिटी का है, कौन से रिलीजियस का है। ठीक है, तो लेकिन जब वो बुर्खा में देख लेते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी में देख ले, तो वो पहले से क्या सोचते हैं कि मुस्लिम है ना। तो पहले से एक धारणा बना के रखिए कि ये तो हमसे अलग है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उनके मन में आ रहा है कि हमको इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखनी है, बुर्का पहनना है, उनका कोई मन नहीं है, उनका ये कल्चर प्रैक्टिस है। लेकिन समाज इस चीज को नहीं समझता है। समाज में क्या बना हुआ है, स्टीरियोटाइप बना हुआ है। ठीक है, और इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब ये सबसे बचने के लिए क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। ये बोलते हैं यार हम इनके साथ रहेंगे तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो हम क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जहां पर हम सभी एक साथ रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये धीरे 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 हेट फैलाता है, वायलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को अलग कर लिया है। ठीक है, तो इन्होंने 3 रीजन बताए, किसने? इस कमेटी ने। ठीक है जी, तो यही है इस चीज का वो। तो हमने क्या देखा इस चैप्टर में, देखा मार्जिनलाइजेशन कैसे होता है, उनको इकोनॉमिकली असेस नहीं मिल पाता है। ठीक है, उनके पास एजुकेशन नहीं होता है। आदिवासी के बारे में पढ़ा, आदिवासी जिनके लैंड भी छीन लिया जाता है, उनका लाइवलीहुड भी छीन लिया जाता है उनसे, तो धीरे 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 वो पॉवर्टी की साइकिल में आते चले जाते हैं। ठीक है जी, एंड देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफी अलग अलग कम्युनिटीज है, ऐसा नहीं है आदिवासी और मुस्लिम ही है, दलित भी हो गए, वुमेन्स भी हो गई, काफी अलग अलग लोग हैं या फिर अलग अलग ग्रुप है जिनको मार्जिनलाइज बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले से सोसाइटी ने प्रीजडिस बना रखे हैं, अवधारणाएं बना के रखी है कि ये तो हमारे जैसा नहीं है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, ये तो हमसे अलग है, और पावर भी नहीं होती है क्योंकि उनसे उनका सब कुछ छीन लिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे सोशल स्टेटस कम मिलता है उनको और इक्वल असेस नहीं कर पाते हैं वो रिसोर्सेज को, एजुकेशन को, धीरे धीरे वो पॉवर्टी में आते चले जाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, सो बाय, टेक केयर।